ये है गायत्री क्यूज भागलपुर का ऑफलाइन जो सेट चलता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, यहाँ बैठ के लगभग 500 से अधिक बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो उसी का आज सेट हम लोग लगाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत पूछा है तो क्या होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसका जनता हो जाएगा। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 249 पे संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया, तो किस में होगा? भारत परिषद अधिनियम 1861 में हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है 4 नंबर, देखिए। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है। एसेशन रीजन बोलता है, भारत में संसदीय प्रणाली गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बी सही हो जाए। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी होगा इसका सही आंसर। 5 नंबर देखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12% हो सकती है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो ये दिल्ली में ही है। 7 नंबर प्रश्न, संसद सदस्य के अतिरिक्त निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? संसद जो सदस्य नहीं है, अलग कौन कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद शब्द जोड़ा गया था कैसे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 9 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा और उसका संवर्धन किस अनुच्छेद में है? ये 51 के ए के जी में, ये नहीं कि 48 के क में मार दीजिएगा। 48 के क में तो है, लेकिन किस अनुच्छेद में? तो 51 के ए के जी में है, मौलिक कर्तव्य में। 10 नंबर, केंद्र व राज्य के बीच संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, केंद्र व राज्य के बीच के संबंध को। 11 नंबर, तेलंगाना में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 हो जाएगा। 12 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे कम किस में है? तो लद्दाख में वोटर सबसे कम है, सबसे छोटा ये है। लद्दाख में सबसे कम है वोटर। 13 नंबर, सुमेलित करें तो पंचायती राज व्यवस्था से सम्मिलित करना है, तो क्या है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है ये 77 में बना था। एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी 86 में। एल.एम. सिंघवी कब? 86 में। जी.वी.के. राव समिति 85 में। जी.वी.के. राव समिति 85 में। संथानम समिति 1962 में। तो इसका सही हो जाएगा, इसका सही मिलेगा, बी नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर, नया भारत न्यू इंडिया @75 के लिए कार्यान्वित किसके द्वारा जारी किया गया था? ये नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग पता है 1 जनवरी 2015 से बना हुआ है। 15 नंबर, सहकारी समितियां भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 के ख में है। भाग 9 के क में नगर पालिका है, और भाग 9 में है ग्राम पंचायत। 16 नंबर, भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो भारत की यात्रा किए थे? तो सी नंबर हो जाएगा, डी आइजनहावर। आइजनहावर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए थे। 17 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 के 1 में है। आर्टिकल 124 के 1 में है। 18 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन कितना होता है? 2,50,000 होता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएं, आपको वहाँ से मिल जाएगा PDF। 19 नंबर है। 19 नंबर में उस
उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी, उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी किसका आदर्श वाक्य? तो सीबीआई का। किसका है? सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। 20 नंबर है, प्रस्तावना को लेकर किसका विचार जो था असत्य चुनना है? एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा था, ये सही है। अर्नेस्ट बाकर ने कहा था संविधान की कुंजी है प्रस्तावना को, सही है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, प्रस्तावना को नहीं कहा। बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ए.एन. पालकीवाला ने संविधान की पहचान पत्र कहा था, हाँ ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन था? तो 3 नंबर गलत हो, और आर्टिकल 32 होता तो सही हो जाता। 21 नंबर में असत्य गलत चुनना है। केंद्र की योजना स्टार्टअप इंडिया 14 जनवरी 2016 गलत, कि 16 जनवरी 2016 को इस आया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024, हाँ ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 24 जून 2025, ये भी बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया मिशन योजना 1 जुलाई 2015, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाता? 1 हो जाता इसका आंसर। 22 नंबर है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आते हैं? विनिर्माण तो सेकेंडरी में आ जाते हैं। वानिकी, खनन, पशुपालन प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। सेवा क्षेत्र तृतीय सेक्टर में आ जाता है। 23 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 24 नंबर है, आर्थिक विषमता का माप कौन करता है? तो लॉरेंज वक्र जो है आर्थिक विषमता का माप करता है। हमारे साथ आप बोलते भी जाइए, आपको याद हो जाएगा। 25 नंबर, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ये यहाँ से गया ऐसे, तो यहाँ से बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो ये वाला जो टॉप होगा इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 26 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु का लिंगानुपात वाले राज्य है, वो भी घटते क्रम में। तो सबसे अधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, फिर मेघालय में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। 27 नंबर, पूछना है असत्य चुनना बोल रहा है। भीमा परियोजना पावना नदी महाराष्ट्र में लगा है, बिल्कुल सही है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी महाराष्ट्र में, ये गलत है। महाराष्ट्र एमपी में नहीं बल्कि ये यूपी में है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पंजाब में है, बिल्कुल सही है। अब बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। तो इसका आंसर सही हो जाता, बी हो जाता। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला परंपरागत कृषि विभाग योजना PKVY के अंतर्गत कार्यान्वित वाले जिलों में शामिल नहीं? ये बिहार पुलिस 2025 में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। शामिल किशनगंज नहीं, सिवान, भागलपुर, मुजफ्फरपुर शामिल था। ये भी 29 नंबर, ये बिहार पुलिस 2025 में पूछा गया है। 29 नंबर, I4C का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका हो जाएगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो जाएगा I4C का फुल फॉर्म। 30 नंबर, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा करता है? तमिलनाडु कराता है। ये आपको पता है, बिहार दरोगा परीक्षा का डेट आ गया है फॉर्म, और ये उनके लिए स्पेशल बिहार दरोगा TRE 4 और जितने भी एग्ज़ाम है ADO, बिहार CGL 4 सभी के लिए रामबाण ये क्लास सिद्ध होगा। असत्य चुने, महोत्सव और त्यौहार पूछना है। सरस्वती पुष्कर त्यौहार उत्तराखंड नहीं, गलत है, ये तेलंगाना में होता है। ये कहाँ होता है? तेलंगाना में, उत्तराखंड गलत है। फ्लोमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, हाँ बिल्कुल सही है। अटुकल पोंगल केरल में, हाँ बिल्कुल सही है। खोगजोम उत्सव मणिपुर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर ए हो जाता है। 32 नंबर, औसत चुनने के लिए पूछा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा, हाँ बिल्कुल सही है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज ने, हाँ सही है। सोर्स कोड माई विगनिंग्स रस्किन बॉन्ड नहीं, बिल्कुल ये बिल गेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? BILL, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने लिखा है। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन, हाँ ये भी बिल्कुल सही है।
33 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जिसका थीम है सतत विकास शैली के लिए एक उचित परिवर्तन कब मनाया गया? तो 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश और राजधानी मुद्रा गलत है? म्यांमार की राजधानी नाइटोंग मुद्रा क्रियात है, बिल्कुल सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम क्या है? सूडान की राजधानी खार्तूम मुद्रा पाउंड, ये भी सही है। तंजानिया की राजधानी दुशांबे मुद्रा मनात नहीं हो जाएगा बल्कि समोती हो जाएगा। इसका क्या होगा? समोती या समोनी ऐसे कुछ होता है, मोती होगा। घाना की राजधानी आकरा मुद्रा कैंडी है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर है, बंकर, कोर्स, लाई, पुटिंग, कैंडी किस खेल की शब्दावली है? तो ये गोल्फ की शब्दावली है और ये प्रमुख चित्रकारी और उनसे सम्मिलित राज्य है। तो क्या है? बरेली का है, महाराष्ट्र में है। फुलकारी, मधुबनी तो आप जानते ही हैं, ये बिहार से ही है। मधुबनी बिहार से है। कलमकारी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है कलमकारी। और फुलकारी पंजाब या गुजरात होगा। तीन का सी। और पिथौरा गुजरात से, पिथौरा कहाँ से? गुजरात से है। और फुलकारी पंजाब से। ये कलरफुल मैंने मिला दिया, आपको थोड़ी आसानी होगी। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। मैं ही राज्य हूँ किसका कथन था? लुई 14वां का कथन था। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14वां ने। अफीम युद्ध 1839 से 42 में जो हुआ था, किनके बीच हुआ था? चीन एवं ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध 1839 से 42 में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जॉर्ज थर्ड था। कौन था? जॉर्ज थर्ड। 41 नंबर, साल, सागवान, शीशम के वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती है? द्वितीय तरंग जिसे सेकेंडरी तरंग कहते हैं, सिर्फ ठोस में जा सकते हैं, लिक्विड में नहीं जा सकते। 43 नंबर है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। 44 नंबर पूछा है, असत यानी गलत चुनना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश ब्राज़ील है, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 4 महासागरों से घिरा है, ये गलत है, यही गलत है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूस है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर की ठंडी जलधारा है? महासागर की ठंडी बेंगुला जो है एक ठंडी जलधारा, बाकी अल्बुहास, फ्लोरिडा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा ये सब गर्म जलधारा है। 46 नंबर, इनमें से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है? डोवर जल संधि। 47 नंबर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी? विषुवत रेखा पर पूछा, विषुवत रेखा पर 18 हो जाएगा, विषुवत रेखा पर 18 हो जाएगा। और कर्क ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ये ध्रुवों पर हो जाता है, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर होता है। अरे एवरेज पूछा जाए, एवरेज तो 13 किलोमीटर होता है, एवरेज 13 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। याद रखिएगा तीनों बता दिया मैंने। 48 नंबर, लघु हिमालय शिवालिक से डाइस के द्वारा अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? ये मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। 49 नंबर, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये जोजिला दर्रा हो जाएगा। 50 नंबर, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ये लेटराइट मिट्टी होती है। चाय, काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। 51 नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के द्वारा कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और सोवियत संघ यानी रूस ने किया था 1955 में।
लेप्चा, लिम्बू, भोटिया आदि जनजाति किस राज्य से की है? ये सिक्किम की जो है। कहाँ की है? लेप्चा, लिम्बू, भोटिया आदि जनजाति सिक्किम की है। पूछा है निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है बताइए 55 नंबर। तो ये प्राणहिता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बाकी लोहित, कपाली, धनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये नहीं है प्राणहिता। पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है पर्यावरण का शत्रु, क्योंकि ये बहुत पानी की सोखता है। 55 नंबर, मारवाड़ी, स्फृति, जास्करी, भूटिया आदि किसकी नस्ल है? ये एक घोड़ा की नस्ल है। 56 नंबर, निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहा जाता है? तो मिथाइल सैलिसिलेट को मिथाइल कहा जाता है, ऑयल ऑफ विंटरिंग। 57 नंबर, एक त्रिधारी आम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य कितना है? 176 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 58.66 आ जाएगा। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? एक नियॉन गैस होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है वो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों प्राप्त करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा तीनों उत्सर्जित करती है। 61 नंबर, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता होता है। 62 नंबर, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 63 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम। अगर आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप थोड़ा स्लो करके भी आप देख सकते हैं, अगर स्लो लग रही है तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। अब ये 64 नंबर में है मिलाना है। 64 नंबर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इसमें। देखिए, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। आंवले में कसेलापन किसके कारण? टेनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च में लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। और प्याज का लाल होना एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। इसका बी मिल जाएगा सही सही। पैंसठ नंबर है, निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? तो ये ब्यूटेन का होता है। खाना बनाने में जो गैस होता है ब्यूटेन, प्रोपेन। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है, जानवरों में हो जाता है, मुंह में। तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, मच्छर किस ग्रुप में आते हैं? ये सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। सबसे बड़ा संघ भी ऑर्थोपोडा होता है, उसी में आता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? स्केलोलॉजी। केलोलॉजी। नील हरित शैवाल किस समूह से संबंधित है? तो साइनोबैक्टीरिया से संबंधित होती है नील हरित शैवाल। 71 नंबर, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का अध्ययन उसके परिमात्र की सघन अनुपात होता है। क्या होता है? ये किसका है? चार्ल्स का नियम है। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि जिसे कहते हैं। 73 नंबर, भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 को किया था, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। कार्य का विनिमय सूत्र क्या होता है? कार्य का विनिमय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 2। ml स्क्वायर t माइनस 2। कार्य का विनिमय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 2। बोलिए फिर से, ml स्क्वायर t माइनस 2। कार्य का विनिमय सूत्र ml स्क्वायर t माइनस 2। रट जाइए। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है अपवर्तनांक। ये 76 नंबर है, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई। हाँ बिल्कुल सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। 323 ईस्वी में नहीं हुई थी यार, BC में हुआ थी, बिफोर क्राइस्ट में। ईसा पूर्व बोल सकते हैं, तब होता। बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था। हाँ सही, ये भी सही है, तो इसका गलत बी हो जाएगा। और डी नंबर देख लेते हैं,
अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी, ये भी सही है, तो सिर्फ गलती बी नंबर होता, सिर्फ ईस्वी दिया है और बीसी होना था ये था। 77 नंबर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से मिले हैं सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं, बताइए। लेखरिया से। कहाँ से मिले हैं? लेखरिया से मिले हुए हैं। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये सबसे ज़्यादा अच्छा व्याख्या करता है। 79 नंबर, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का उरेयूर कपास के व्यापार के लिए मुख्य केंद्र था। 60 नंबर, इसमें गलत चुनना है। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही था। राजेंद्र फर्स्ट तंजौर में राजेश्वर मंदिर बनवाया, शिव मंदिर, बिल्कुल सही है। राजेंद्र द्वितीय ने गंगकोण चोल को उनकी उपाधि धारण की थी, नहीं। राजेंद्र सेकंड ने नहीं, बल्कि राजेंद्र प्रथम होगा। चोल काल में भूमि का उपज 1/3 हुआ करता था, हाँ बिल्कुल सही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गलत इसमें सिर्फ सी था। 81 नंबर, असत्य का चयन करना है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोइन नामक विभाग की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, बिल्कुल सही। तो इसमें से सभी सही है। 82 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर ने करवाया था, ट्रांसलेशन विभाग जिसे कहते हैं। होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि कब हुई थी? मंदसौर की संधि कब हुई थी? 6 जून 1818 को मंदसौर की संधि 1818। होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि 6 जून 1818 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1945 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1945 में। निम्न में से किस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है? कोमोल भाषा। किस भाषा का? कोमोल भाषा का। 86 नंबर, बिहार में रोहतास जिला सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। बिहार में मक्का का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है। बिहार में रेलवे विद्युत कारखाना बेला सारण में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1 से अधिक सही है इसमें। 87 नंबर, बिहार के राजगीर में कौन सा जलकुंड नहीं है? बिहार के राजगीर में कौन सा जलकुंड नहीं है? अग्निकुंड नहीं है। 88 नंबर, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। 1911 में तो बिहार की स्थापना का घोषणा ही हुआ था। 12 में बना, 13 में बना। 89 नंबर, 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधान मंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए की बजट पेश किया था? तो 3,16,895 करोड़ का। 90 नंबर, किनकी 300वीं जयंती पर पीएम मोदी द्वारा 300 रुपये के स्मारक सिक्के का एवं डाक टिकट जारी किया गया था? देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर। 91 नंबर, हम लोग 91 नंबर पर आ गए। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या था? वैकल्पिक स्वतंत्रता को सीमित करना, ये होगा। 92 नंबर, वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने भी लिया था, तेज बहादुर शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे में लिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व सत्ता स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में ना। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था? वीर राघवाचारी ने किसके किया था? नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था। 96 नंबर, 1943 के बंगाल अकाल की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आयोग का नाम बताइए। तो क्या था? वुडहेल्ड
हेड कमीशन, वुड हेड कमीशन था। 97 नंबर, कांग्रेस के का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा, ये किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम दिल्ली पर हमला किया था? मोहम्मद शाह के समय मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1773 में। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। 99 नंबर, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ये असम में किया गया था। हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में, पहला तो उड़ीसा में, दूसरा तमिलनाडु में। 101 नंबर, टोटल 105 प्रश्न है। क्या क्या सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए कितना, उसी के हिसाब से ये मेरा रोज़ का सिलेबस है, उसी पे क्वेश्चन बनता है। हॉलीवुड बैंक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। 102 नंबर, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? ये मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा था। 103 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस रॉकेट से अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को लॉन्च किया है? तो होगा SSLV-D3। 104 नंबर, वर्तमान में भारत के कुल कितने जैव विविधता मंडल है? ये 18 है। 105 नंबर और लास्ट, वह रेखा जो भूमध्य भू प्रॉपर्टी को मेंटल से अलग करता है उसे क्या कहा जाता है? मोहे असंबद्धता रेखा कहा जाता है। और आज का मोटिवेशन क्विट है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर अपनी कमियों को देखकर सुधार करना एक ही जीवन को सार्थक बनाती है। तो थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने पूरा अगर वीडियो देखा तो धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपको अगर कमेंट कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।